हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम मैम रादौर में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। आपको समझ आ गया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपके फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन्हें कंपेयर करके ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जब हम दिए हुए नंबर्स या फ्रैक्शंस को कंपेयर करके ये बताते हैं कि इन नंबर या फ्रैक्शंस में से कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, तो उसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है। उसमें हम दिए हुए फ्रैक्शंस या नंबर्स को कंपेयर करके ये बताते हैं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो आपके 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 2/9, 2/3 एंड 8/21। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो आपके फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो वो कैसे सेम होंगे? इनका एलसीएम लेकर। तो चलिए सबसे पहला नंबर है 9, उसके बाद 3, उसके बाद 21। तो ये कौन से प्राइम नंबर की टेबल में आते हैं? ये 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। उसके बाद 3 अपनी टेबल में आता है और 7 अपनी टेबल में। तो आपके पास 3 नंबर्स आ गए हैं, 3 3 और 7। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो ये आपका एलसीएम आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21 इज इक्वल टू 63। तो अब क्या करेंगे? अपना सबसे पहला फ्रैक्शन लेंगे 2/9। अब हम इसके इक्वल करके लिखेंगे डिवाइड में। जो आपका एलसीएम आया है 63। अब देखेंगे जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में 63 कितने पर आता है। तो 9 कितने ज़ा 63 होता है? 9 7 ज़ा 63। तो जिस नंबर से हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे, तो 2 7 ज़ा आपका 14 आएगा। उसके बाद हम दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 2/3। तो ऐसे ही हम इज इक्वल टू लिख के लिखेंगे डिवाइड में 63। यानी हमें जो आपका डिनोमिनेटर 3 है उसे 63 बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें नहीं पता कि 3 की टेबल में 63 कितने पर आता है, तो हम इसे 63 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे कितने पर आएगा। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 उतारेंगे, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो ये कितने पर आया है? 21 पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 21 लिखेंगे। तो जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा? 21 2 ज़ा 42, यानी 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हमें थर्ड फ्रैक्शन लिखना है 8/21। तो अब हमें क्या करना है? 21 को हमें 63 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 21 की टेबल में 63 कितने पर आता है?
तो यहाँ पर देखेंगे 21, 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 टू ज़ा कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये तो नहीं आया। उसके बाद हम देखेंगे 21 3 ज़ा कितना होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 63 आ गया है। तो 21 3 ज़ा 63, तो आपका आया है 3 पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 63। तो 8 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24। तो आपके 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं, 14/63, 42/63 और 24/63। तो तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर्स में कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो आपका न्यूमरेटर है वो है 42। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 42 डिवाइडेड बाय 63। अब ये बड़ा है तो ग्रेटर का साइन इसकी तरफ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे 24/63 ग्रेटर देन 14 डिवाइडेड बाय 63। ये आपका थर्ड फ्रैक्शन था। तो अब देखिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपने देखा 42/63 था, उसके बाद उससे छोटा 24/63 था, और जो सबसे छोटा था वो था 14 डिवाइडेड बाय 63। तो अब हम देखेंगे 42/63 कौन सा फ्रैक्शन था, 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन, उसके बाद 24/63 कौन सा फ्रैक्शन था, 8/21। तो यहाँ लिखेंगे 8/21। तो उसके बाद आएगा ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद आएगा जो सबसे लास्ट छोटा फ्रैक्शन था वो था 2/9, यानी 14/63 को देखेंगे वो कौन सा था, 2/9। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2/3 सबसे बड़ा, फिर 8/21 और सबसे छोटा है 2/9। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। 1/5 दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है और 7/10 दिया हुआ है। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेकर इन फ्रैक्शंस को हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो आपको पता ही है इन फ्रैक्शंस को लाइक बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, चलिए निकालते हैं, 5, 7 एंड 10। तो देखिए यहाँ पर 5 की टेबल में 5 और 10 आता है, तो यहाँ पर जो 5 आपका प्राइम नंबर है उसे लेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। 7 इसकी टेबल में नहीं आता तो हम इसे ऐसे का ऐसा उतारेंगे। उसके बाद 7 अपनी टेबल में, 7 1 ज़ा 7 और उसके बाद 2 1 ज़ा 2। तो देखिए यहाँ पर सारे 1 आ गए हैं। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 5 7 एंड 2। तो आपका एलसीएम क्या बनेगा, 5 × 7 × 2, तो कितना आंसर आएगा, 5 7 ज़ा 35 और 35 2 ज़ा 70। तो आपका एलसीएम 70 आ गया है। हम यहाँ लिखेंगे इनका एलसीएम आया है 70। तो हमें यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है वो लेना है 1 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर डिवाइडेड में हम क्या लिखेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसे हमें क्या बनाना है, 70। तो अब 5 की टेबल में देखेंगे 70 कितने पर आता है, ये तो हमें पता नहीं है ना। तो अब यहाँ पर 70 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से छोटा, 5 1 ज़ा 5 लिखेंगे। यहाँ पे आपका 2 आएगा सब्ट्रैक्ट करके और इसके साथ 0 उतारेंगे, 5 4 ज़ा 20। तो अब आपका आ गया है 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 × 14 इज इक्वल टू 70, यानी 14 5 ज़ा या 5 14 ज़ा होता है 70। और हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 14 1 ज़ा 14। उसके बाद हम सेकंड फ्रैक्शन लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 7, यानी 3/7। अब हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा के और यहाँ पर लिखेंगे 70। तो 7 की टेबल में 70 कितने पर आता है, 7 10 ज़ा 70, तो 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 ज़ा 30। लास्ट वाला फ्रैक्शन हम लेंगे 7 डिवाइडेड बाय 10,
तो यहाँ पर हमें 10 को 70 बनाना है। तो 10 की टेबल में 70 कितने पर आता है? 7 पर। 10 7 सा 70, तो हमें 7 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 सा आपका आएगा 49। तो आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, यानी 14 डिवाइडेड बाय 70, 30 बाय 70 एंड 49 बाय 70। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 49 बाय 70। तो अब हम यहाँ सबसे बड़े वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 49 डिवाइडेड बाय 70, ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद हम देखेंगे इससे छोटा कौन सा है? 30 बाय 70। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है? 14 डिवाइडेड बाय 70। तो देखिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो आपका 49 बाय 70 था वो कौन सा था? 7 बाय 10। उसके बाद उससे छोटा कौन सा था? 30 बाय 70 यानी 3 बाय 7। और जो लास्ट फ्रैक्शन था सबसे छोटा वो कौन सा था? 14 डिवाइडेड बाय 70 यानी 1 बाय 5। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बाय 5। ये आपका आंसर है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। सबसे बड़ा 7 बाय 10, उससे छोटा 3 बाय 7 एंड सबसे छोटा 1 बाय 5। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। In a magic square, the sum of numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपका नीचे बॉक्स दिया हुआ है ये एक मैजिक स्क्वायर है। इसमें द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनके नंबर्स का सम, और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं उनके नंबर्स का सम, और आपके जो डायगनल्स हैं यानी जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको जो मिलाने वाली लाइनें हैं और जो डायगनल्स में नंबर हैं उनका सम बिल्कुल सेम है। तो क्या ये सच में मैजिक स्क्वायर है? आइए देखते हैं। तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर है। इसमें जो आपकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी रो नंबर 1 कौन सी है? ये वाली। रो नंबर 2 ये वाली, और रो नंबर 3 ये वाली। और आपके कॉलम्स कौन से हैं? कॉलम नंबर 1 ये वाला, कॉलम नंबर 2 ये वाला और कॉलम नंबर 3 ये वाला। और डायगनल्स कौन से हैं आपके? तो जो आपके ऑपोजिट कॉर्नर्स को लाइन ज्वाइन करती है वो आपका डायगनल कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपका डायगनल में आता है। इधर से भी ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स डायगनल में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉलम्स के नंबर का सम करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसका सम क्या होगा? 4 बाय 11 प्लस 3 बाय 11 प्लस 8 बाय 11। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम क्या करते हैं, एक डिनोमिनेटर लिखकर और ऊपर वाले जो आपके न्यूमरेटर हैं उनको ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 8। क्योंकि आपके सभी डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो तो उनका एलसीएम भी सेम ही आता है। तो हमें वो एलसीएम लिखकर और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 4 प्लस 3 प्लस 8 कितना होगा? 15। यहाँ पर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 11। उसके बाद हम कॉलम नंबर सेकंड को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 9 बाय 11 प्लस 5 बाय 11 प्लस 1 बाय 11। तो देखिए यहाँ पर भी हम यही करेंगे। 11 हमने लिखा एलसीएम, और यहाँ पर देखिए 9 प्लस 5 प्लस 1 लिखेंगे और इनको ऐड करके कितना आएगा? 9 और 5 14 और 1 15। 15 डिवाइडेड बाय 11। उसके बाद हम थर्ड कॉलम को भी ऐसे ही करेंगे। 2 बाय 11 प्लस 7 बाय 11 प्लस 6 बाय 11। तो देखिए कितना आएगा? यहाँ पर 11 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 प्लस 7 प्लस 6 लिखेंगे। तो कितना आएगा? हमें न्यूमरेटर्स को ऐड करके देखना है। 7 और 2 9, 9 और 6 15 डिवाइड बाय 11। हमारे 3 कॉलम्स हो गए हैं। अब हमें 3 रोज को ऐड करना है। तो रो नंबर 1 को हम ऐड करेंगे। तो कितना है रो नंबर 1? 4 बाय 11 प्लस 9 बाय 11 प्लस 2 बाय 11। तो यहाँ पर आएगा
11 एलसीएम, ऊपर 4 + 9 + 2, तो कितना आया 9 और 4 13 + 2 15 डिवाइड बाय 11। उसके बाद है रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 में देखिए कौन कौन से नंबर हैं, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो हमें इन्हें ऐड करना है, तो वैसे ही करेंगे 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आएगा 5 और 3 8 और 8 और 7 15, 15 डिवाइडेड बाय 11। उसके बाद रो नंबर 3 लेंगे हम, तो उसमें नंबर्स कौन कौन से हैं, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो इनको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, एलसीएम 11 ही आएगा। उसके बाद 8 + 1 + 6, तो कितना आएगा 8 + 1 9, 9 + 6 15/11। तो देखिए हमारी 3 कॉलम्स और 3 रोज़ का जो एडिशन हमने किया है वो बिल्कुल सेम आया है 15/11। अब हम डायगनल्स को भी ऐड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो हम डायगनल 1 लेंगे, उसमें कौन कौन से नंबर हैं, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, कितना आएगा, तो 11 हमारा एलसीएम आ गया है और ऊपर लिखेंगे हम 4 + 5 + 6, यानी 4 + 5 9, 9 + 6 15 डिवाइडेड बाय 11। उसके बाद हम डायगनल 2 लेंगे, 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। तो यहाँ पर भी आपका एलसीएम सेम आएगा 11। तो 2 और 5 और 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 डिवाइड बाय 11। तो देखिए हमारे सभी रोज़ का, कॉलम्स का और डायगनल्स का जो एडिशन है वो बिल्कुल सेम आया है। तो ये तो सच में ही मैजिक स्क्वायर है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। तो बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।